सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज की हमारी क्लास सेकेंड क्लास, सब्जेक्ट है साइंस। लेसन नंबर है हमारा 5। टॉपिक है कोयला और पेट्रोलियम। चलिए देखते हैं कोयला और पेट्रोलियम के बारे में। हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विभिन्न प्रकार के पदार्थों को उपयोग में लाते हैं। इनमें से कुछ पदार्थ प्रकृति में पाए जाते हैं व कुछ का निर्माण जो होता है वो मानवीय प्रयासों से किया जाता है। कुछ पदार्थ हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं, जैसे कि है वायु है, जल है, मृदा है, खनिज है। अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो वे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। प्रकृति में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से कई वर्गों में बांटा जा सकता है। और वो कौन कौन से वर्ग है उसी के बारे में देखते हैं। सबसे पहला है अक्षय प्राकृतिक संसाधन। पहला कौन सा है? अक्षय प्राकृतिक संसाधन। अक्षय प्राकृतिक संसाधन, चलिए देखते हैं क्या होते हैं। ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित होते हैं। ये क्या होते हैं? संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित होते हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं होते हैं। ये मानवीय जितने भी क्रियाकलाप हैं उनसे समाप्त नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए सूर्य का प्रकाश और वायु। परिभाषा नोट करना। प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित होते हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त नहीं होते हैं। उदाहरण क्या है? सूर्य का प्रकाश और वायु। ये ऐसे संसाधन है जो समाप्त नहीं होते, मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले संसाधन नहीं है आदि। नोट कर लेना इसको, परिभाषा को। इसके बाद है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है। ये मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा समाप्त हो सकते हैं। इन संसाधनों के उदाहरण है वन, वन्यजीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। चलिए देखते हैं समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। प्रकृति में इनकी मात्रा सीमित है। क्या है? सीमित है। और ये मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा समाप्त हो सकते हैं। उदाहरण क्या है हमारे पास? वन है, वन्यजीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। ये सभी क्या है? समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति में सीमित मात्रा में उपलब्ध है और ये मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा समाप्त हो सकते हैं। कौन कौन से? वन है, वन्यजीव है, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि।
और आज इस लेसन में हम इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे, कोयला और पेट्रोलियम के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं कोयला और पेट्रोलियम। ये जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों या जीवाश्मों से प्राप्त होते हैं, अतः इन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोयले के बारे में। सबसे पहले है कोयला। चलिए देखते हैं कोयला क्या होता है। यह पत्थर जैसा कठोर व काले रंग का होता है। कैसा होता है ये? पत्थर के जैसा कठोर होता है, वह काले रंग का होता है। खाना पकाने हेतु उपयोग में आने वाले ईंधनों में कोयला एक है। पहले इसका उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में किया होता था। इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न हेतु भी किया जाता है। कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। इसके बाद है कोयला। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च ताप व उच्च दाब पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। जो पेड़ पौधे थे पुराने मृत, वो किस में परिवर्तित हो गए? धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मुख्य रूप से इसमें क्या पाया जाता है? कोयले में कार्बन पाया जाता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। मृत जो वनस्पति होती है, मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्बनीकरण कहा जाता है। नोट कर लेना इसे। क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना होता है, अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। ठीक है, वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। उद्योग में कोयले के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। जैसे कौन कौन से हैं? कोक, कोलतार और कोयला गैस आदि। ये सभी क्या है? उद्योग में कोयले का जो प्रक्रमण होता है उसके द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। कौन कौन से हैं? कोक, कोयला गैस और कोलतार। अब इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है कोक। क्या होता है कोक? यह एक कठोर सरंध्र और काला पदार्थ होता है। क्या होता है? ये कठोर होता है, सरंध्र मतलब इसमें रंध्र होते हैं और एक काला पदार्थ होता है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। दूसरा है हमारे पास कोलतार। दूसरा क्या है? कोलतार। चलिए देखते हैं कोलतार। यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। यह लगभग 200 पदार्थों के मिश्रण का बना होता है। कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न प्रकार के पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योगों जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में होता है। रोचक तथ्य यह है कि मौत व अन्य
कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नैफ्थेलिन की गोलियां भी कोल तार से प्राप्त की जाती है। ये वो जो नैफ्थेलिन की गोलियां होती है वो किसकी बनी होती है? कोल तार की बनी होती है। आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोल तार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है कोयला गैस। कोयला गैस, चलिए देखते हैं कोयला गैस के बारे में। कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। यह कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग में लिया जाता है। लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया था। आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। इसके बाद आता है पेट्रोलियम। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। जो भी आपको समझ में नहीं आता है वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है।